बिहार के 45,862 गांव में लगभग जमीन सर्वे का काम शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफ़ी संक्षेप के विषय है कि क्या होगा नहीं होगा, इस पर क्या करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम ये सर्वे क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, सर्वे है क्या, इस चीज़ को हम लोगों को समझना ज़रूरी है। और अभी का जो परिप्रेक्ष्य है हमारे समाज में, सबसे ज़्यादा सिविल और क्रिमिनल दोनों मुकदमे इस सर्वे की वजह से प्रभावित होते हैं। सर्वे होना इसलिए भी अति आवश्यक है ताकि सिविल और क्रिमिनल मुकदमों का जो पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट में, उसकी सुनवाई रफ्तार बढ़ सके और उस केस को जल्दी से डिस्पोजल हो सके, जल्दी से कराया जा सके डिस्पोजल में। अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सर्वे पे। सर्वे है क्या? सर्वे दरअसल ये होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द लैंड। फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक होगा नहीं तब तक सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। सर्वे से किसी भी, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की ज़मीन छीन ली जाएगी सरकार के द्वारा या किसी और की ज़मीन किसी और को दे दी जाएगी। सरकार का ये ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम लोग अब सर्वे की बात करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस लगभग 1910 के आसपास सर्वे शुरू हुआ, जो 1914 में कंप्लीट हुआ, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, जो तो कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद जब दोबारा सर्वे शुरू हुआ, जिसको रिविजनल सर्वे के नाम से जानते हैं हम लोग, जो लगभग 1960-70 के आसपास शुरू हुआ, कुछ ज़िलों में वो कंप्लीट हो पाया, बाकी जगह वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके वजह से आज हम लोग को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे और पेशे से क्या है? मेरा नाम रजनीश सांडिल्य हुआ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पटना हाई कोर्ट में सहायक अधिवक्ता गवर्नमेंट एडवोकेट 11 के साथ वहाँ कार्यरत हूँ। लोगों का भी एक सवाल, काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि हम बाहर रह रहे हैं, विदेश रह रहे हैं या दिल्ली बम्बे रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या परेशानी होगी? उनको कैसे सर्वे, जैसे उन लोग कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन हड़पा जाएगा, हम नहीं आएंगे तो मेरा भाई ले लेगा, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम? बिल्कुल, ये परेशानियाँ सबके साथ आ रही हैं। जो भी लोग, एक्चुअली हम लोग को पहले ये समझना होगा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बिहार से बाहर या तो भारत में है या भारत से बाहर है। इस वजह से सबके मन में ये परेशानियाँ हैं। सब इस बात से काफ़ी परेशान है ताकि ये सर्वे हो रहा है, कहीं मेरे ज़मीन को कोई और ना ले ले, मेरे ज़मीन पे किसी और कोई अपना दावा दिखा के उसको अपने नाम पे खतियान में उसकी रजिस्ट्री ना करा ले, खाता नया ना खुलवा ले। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जो अभी जिस पे आप जाके डायरेक्ट प्रपत्र 2 वहाँ से भर सकते हैं। प्रपत्र 2 हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन। पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है ताकि आपकी क्या संपत्ति है, कौन कौन सी संपत्ति है, सारा अपना डिटेल्स, अपना अपने माता पिता पूर्वजों का नाम देते हुए। और उसके बाद उसमें एक वंशावली की फॉर्म है जिसको प्रपत्र 3.1 हम कहते हैं। प्रपत्र 3.1 में वंशावली देना है। उसके आधार पे फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो लगा के आप अगर बाहर हैं तो आप तो आ नहीं सकते हैं यहाँ शिविर में, तो उसको ऑनलाइन आप सबमिट करें। अब सबमिट करने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब अगर कोई आपत्ति होती है, आपको कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन होता है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है। ऑनलाइन आप ऑब्जेक्शन करें, उसकी सुनवाई होगी। जो भी आपके सगे संबंधी भाई चाचा पटीदार गांव में रह रहे हैं, उनके थ्रू आप ऑब्जेक्शन में यहाँ बाकी जो डॉक्यूमेंट है, शिविर जो लगेगी, आम सभा लगेगी, उसमें ऑब्जेक्शन के लिए आप उनको भेज सकते हैं, उनके माध्यम से होगी। या अगर यथासंभव अगर हो पाए, आपके साथ संभव हो, तो आप एक बार आ जाएँ यहाँ ज़रूर। वंशावली के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वंशावली जिसका नहीं बना है। हाँ, वंशावली नहीं बना है तो वंशावली के लिए काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। काफ़ी लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। जैसे अभी कल ही एक बिहार सरकार द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला गया है वंशावली को लेकर के। इसमें बताया गया है कि पहले ये था कि या तो आप कोर्ट से एफिडेविट दीजिए या किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से उसको नोटराइज करा के दीजिए, एफिडेविट करा के उसको दीजिए वंशावली। लेकिन अब उस चीज़ को हटा दिया गया है। अब वहाँ पे कर दिया गया है वंशावली बना के आप सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं उसको। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके काफ़ी सुधार किया जा रहा है, जैसे जैसे होगा ये। सर, कुछ लोगों का है कि पुरानी ज़मीन है, जो पुराने ज़माने में लोग ज़मीन खरीदे, आज से मतलब 40 साल पहले, 50 साल पहले। उस ज़मीन को क्या है कि अगर मेरा ज़मीन है, मैंने किसी को दिया, ऐसे जरपेक्सी गांव में देहात में से ज़्यादा जरपेक्सी में ज़मीन दिया, उसने ज़मीन को चोरी चुपके बेच दिया। तो वो ज़मीन क्या सर्वे के बाद वो जो ओरिजिनल आदमी है उसके पास रहेगा, या फिर जो खरीदा है उसको पता नहीं है तो कि हमको चोरी चुपके ज़मीन बेचा गया है? नहीं, तो देखिए सर्वे और ये ज़मीन किसका होगा किसका नहीं होगा, ये दोनों दो चीज़ें हैं। सर्वे में सिर्फ आपका फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट के आधार पर एक नया खाता खुलेगा, खतियान बनेगा। जो खतियान भी किसी भी ज़मीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खतियान को भी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि खतियान में भी वेरिफिकेशन होता है, प्रॉपर सक्षम न्यायालय है, वहाँ से करते हैं। उसके लिए आप, ये सब अलग प्रक्रिया है, उसके लिए सक्षम न्यायालय से आपको करके
और कराना होगा। सर्वे में सिर्फ आपका नया खाता बनेगा, खाता खुलेगा खतियान में और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बनेगा, सिर्फ उतना ही होगा। किसकी ज़मीन किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं बहुत रहेगी। सारे लोगों को सर सवाल है कि हमारा कागज आग लगे में जल गया, फिर गुम हो गया, फिर हमारा कागज बनाने या फिर खतियान नंबर या प्लॉट नंबर घर पर हो गया है, अगर हम टाइम पे उसको सर्वे का समय के अनुसार अगर उसको नहीं जमा करते तो सरकार हमारी ज़मीन ले लेगी। नहीं, इस बात से हम सभी को सबसे ज़्यादा तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होगी, ताकि आप लोगों को जागरूक करें इसमें करना क्या है, कैसे कागज़ देना है, कौन से कागज़ देना है, कहाँ देना है, कब तक देना है। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो उसमें क्या है, अगर जिसके पास कोई भी कागज़ नहीं है, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी कागज़ नहीं है, मेरा घर बना हुआ है, हम यहाँ रसीद तो दे रहे होंगे, इस घर का लगान तो जमा कर रहे होंगे, पानी बिजली तो कर रहे होंगे, उसमें खाता खेसरा सब मेंशन रहता है, तो वहाँ से हम रजिस्ट्री ऑफिस से अपना एक दस्तखत उसका डीड दस्तावेज अपना निकलवा सकते हैं, उसको जमा कर दें। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको धीरे धीरे करके एकदम, ये देखिए ये सबसे बड़ा सर्वे का काम ये हो रहा है ताकि जो केसेस हैं, केसेस कम हो, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेज। ज़मीन के वजह से ही मैक्सिमम बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, ज़मीनी विवाद से ही। तो सरकार का भी निश्चित रूप से यही मकसद है ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके। मेन मकसद, अगर लोग बहुत सारे गाँव देहात में लोग नहीं जान रहे हैं, तो सर्वे का मेन मकसद लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर हमारा बाप के नाम पे जमीन है, हमारा पिताजी का डेथ हो गया है, ठीक है, हम दो भाई हैं, अभी तक जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ था, क्या वो सर्वे में दोनों भाई के नाम पे जमीन रजिस्ट्री हो सकता है, जो जोत रहे हैं जमीन को, जो तैयार है जमीन को? नहीं, इसके लिए है कि जब भी सर्वे का फिजिकल वेरिफिकेशन जब होने आएगा, उस समय एक आम सभा लगाई जाएगी। आम सभा में दोनों भाई अपना जाकर वहाँ नाम जुड़वा सकते हैं, दोनों भाई के नाम पे खतियान बन सकता है। कैसे खतियान बनेगा या फिर दोनों का अपने अपने नाम से बंटवारा हो जाएगा? अगर वो बंटवारा अभी आपस में बंटवारा करके उसका डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो खतियान दोनों भाई का अलग अलग बन जाएगा, नहीं तो दोनों भाई अपना नाम खतियान में शामिल करा सकते हैं। पिता के नाम पे जमीन रहेगा? हाँ, शामिल करा सकते हैं। लैंडमार्क कैसे डिसाइड किया जाएगा, जिसकी ज़मीन है कि लैंडमार्क यहाँ, वो डिसाइड कैसे किया जाएगा? हाँ, लैंडमार्क डिसाइड करने का बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम तो खैर नहीं आएगी, चूँकि अधिकारियों द्वारा जितने भी अमीन हैं, कानूनगो हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके साथ साथ जो भी लोग इस सर्वे में जुड़े हुए हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, आम सभा लगा के, शिविर लगा के। ज़मीन की पहचान करने की जहाँ तक बात है, तो ज़मीन का पहचान पुराने नक्शे के आधार पे किया जाएगा। पुराने नक्शे में खाता खेसरा तो आपका ऑलरेडी मेंशन है। अब एक खेसरा में मान लीजिए अगर एक खेसरा है उसमें 10 खेसरा बन चुके हैं, तो वो पुराना जो नक्शा है उसमें एक खेसरा तो है, उसी के अकॉर्डिंग। और अभी जो आम सभा में जैसे कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं करता है, जैसे लोग बताते हैं, हाँ निश्चित रूप से मेरा निवास स्थान हुआ कल्याणपुर थाना अंतर्गत, पूर्वी चंपारण जिला कल्याणपुर थाना अंतर्गत फुलवरिया गाँव, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, जैसा मैंने बताया भी, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, प्लस मोतिहारी सिविल कोर्ट में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ मेरे पिताजी का नाम श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह हुआ, फुलवरिया निवासी, प्लस पूर्व विधायक वो रह चुके हैं केसरिया और कल्याणपुर दोनों जगह से। तो यही है मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू।